बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको ईद का तीसरा दिन भी मुबारक हो। बहुत से ऐसे फैमिलीज़ या दोस्त होंगे जो आज भी छुट्टी पे होंगे, लेकिन प्राइवेट इदारे और दीगर बहुत से ऐसे मज़दूर लोग हैं जो आज अपनी मज़दूरी, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए निकले हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है, उसकी ईद के बाद की क्या सूरत हाल होगी। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती कशीदगी, ये क्या इसका नतीजा निकल सकता है या क्या सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ साहब की कौम के लिए जो पैगाम उन्होंने दिया, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नाज़रीन बात करते हैं, एक तजिया लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान, दो सुपर पावर, एक ईरान, आज 24वां दिन इस जंग का। साथ इत्तेहादी भी ईरान उन सबके सामने डटा हुआ है। दोनों तरफ से आपको खबरें कहीं न कहीं से मिल रही होंगी कि हमले हो रहे हैं। ईरान में भी तबाही बहुत ज़्यादा हो रही है और ईरान मुसलसल इज़राइल और दीगर जो उसके इत्तेहादी ममालिक है, वहाँ पर भी अपने हमले कर रहा है। ट्रंप ने जब देखा कि अब कुछ नहीं बना, तो उसने 48 घंटों का नोटिस दिया और ये कहा कि अगर अपना हुर्मुज़ ईरान ने ना खोला तो 48 घंटे के बाद नताइज सख्त होंगे। और वो नताइज क्या होंगे सबको पता है, जिसमें से 36 घंटे गुजर गए, 12 या 10 घंटे रह गए। आम जो तजिया करने वाला वो ये कहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसा हमला किया जाए जिसमें ज़्यादा डैमेज हो या एटमी हथियारों की तरफ जाया जा सकता है। असल में ये जंग जो है, ये किसी वो जो अमेरिका, ये जो ट्रंप लेके आया था एक बयानिया कि मैं ईरानियों को आज़ादी देने जा रहा हूँ, या वहाँ पर कोई यूरेनियम है या ये कह लें कि एटमी हथियार जो दुनिया के लिए ख़तरा हैं, वो बन रहे हैं, तो उन्हें ख़त्म करने जा रहा हूँ। लेकिन बाद में ये जंग कोई और रुख इख्तियार कर गई। यहाँ तेल, लालच, इस्लाम, मज़हब, यहूदी, ग्रेटर इज़राइल, इस तरह की चीज़ें बीच में आई और अब ये जंग किसी दूसरी रुख में है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कब्ज़े की जंग है या किसी आज़ादी की जंग है। ईरान बिल्कुल उसी तरह से 24वें दिन भी ना सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि हर गुज़रने वाला दिन ये नज़र आता है कि ईरान नए मिसाइल के साथ, नए जज़्बे के साथ, नई हिम्मत के साथ हमला करता है। माज़ी की निस्बत यानी 10 दिन, 15 दिन पहले की निस्बत ईरान आज जो इसराइल या इसराइल के ऊपर हमला करता है, तो ज़्यादा नुकसान करता है। उसके जो मिसाइल हैं वो ज़्यादा हिट करते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और उन्हें जो रोकने वाला सिस्टम है, दिफ़ाई निज़ाम, वो भी अब उतना नहीं रोक सकता, नाकाम हो रहा है। इससे लग ये रहा है कि ट्रंप अपनी कमज़ोरी, अपनी शर्मिंदगी, अपनी नालायकी, अपनी शिकस्त को छिपाने के लिए कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे ये कहें कि जी ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुँचे या अपनाए हुर्मुज़ के इर्द-गिर्द के जो एरियाज़ हैं उनको कब्ज़ा करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के जज़्बे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, मरने के लिए तैयार है, इस्लाम की जंग है, इस्लाम को ज़िंदा करने की जंग है, अपनी बका की जंग है, तो वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका को वहाँ पे वाशिंगटन में कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, यानी अमेरिका तक, लेकिन इज़राइल को ईरान किसी सूरत नहीं छोड़ेगा और इनके जो इत्तेहादी हैं, जिसमें सऊदीया, यमन, कतर, बहरीन, दुबई, इनके लिए ईरान मुसीबत बनेगा। इसके साथ जो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की इसलिए मैं बात नहीं करता कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर ना नज़रिया है, ना जज़्बा है, पैसा, 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 दौलत, दौलत, दौलत। पाकिस्तान की सारी ख़ारिजा पॉलिसी मुफ़ाद के गिर्द घूमती है। सब बस छोड़ें, इसको यहीं रहने दें आगे, बस आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है, वो कई दहाइयों से मुसलसल पाबंदी के बावजूद भी ना झुका, ना बिका। आज साफ पता चलता है कि दुनिया में कौन-से ऐसे मुल्क हैं, कौन-सी ऐसी कौमें हैं जो सर फ़ख्र से बुलंद करके जी सकती हैं, वो हमें सामने आ रहा होता है। लग ये रहा है कि अगर 48 घंटे गुज़रने के बाद एकदम से अगर ट्रंप ने कोई ऐसी हरकत की या कहीं फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसके मत्थे लगाने की कोशिश की, या फिर वही वाली बात है कि इज़राइल से हमला करके कहेगा कि मुझे इत्तला नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो ऐसा कर सकता है। लेकिन ईरान शिकस्त खाने वाला नहीं है। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अपने हुर्मुज़ में 3200 से ज़्यादा
जो बहरी जहाज़ हैं वो इस वक़्त वहाँ तैर रहे हैं और 40,000 से ज़ायद जो सेलर्स छोटी-छोटी जो किश्तियाँ हैं या ये कह लें कि वो जो जहाज़ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो आबनाए हुर्मुज़ है मुकम्मल तौर पर ईरान के कब्ज़े में है और ईरान ने ये कहा कि जी हमने इसको बंद नहीं किया हुआ बल्कि ये खुला है और जो युहान के अंदर चाइनीज़ करेंसी के अंदर पे करेगा वो हमसे तेल लेके जा सकता है स्वाय इन ममालिक में जिसमें वो ममालिक शामिल हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं या अमेरिका को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान ने आराम से कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और वहाँ से जहाज़ गुज़रते भी हैं इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना या दीगर इस जो ममालिक जिनको इजाज़त देता है ईरान, उनके परमिशन से वहाँ से गुज़रते हैं। तो ईरान इतनी आसानी से शिकस्त तो ख़ैर अल्लाह ताला उसे करे कि ना खाए, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। मैं कहना ये चाहता कि वक़्त के साथ-साथ वो मज़ीद मुस्तहकम भी हो रहा है, मज़बूत हो रहा है, जिन इरादे उसके मज़बूत हो रहे हैं और उसकी जो अमेरिका का ख्वाब था कि ये वाला मर गया तो शायद इसके बाद कोई और हिम्मत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं नाज़रीन, ईद के बाद इमरान खान की रिहाई, क्या तहरीक में इज़ाफ़ा होगा? सोहेल अफ़रीदी कामयाब हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे? इसका मैं एक बुनियादी छोटा-सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ या तज़िया देता हूँ कि असल में होता ये है कि कहीं भी कोई जंग हो, कोई तहरीक हो, तो वो अगर किसी उसूल, कायदे, बुनियाद, कानून अगर कोई ऐसा हो उस पे चलाई जाए कि जी हम ये हमारा राइट है, हम ये कानूनी हक रखते हैं और हम ये तहरीक चला रहे हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें मुल्क के अंदर जैसे कानून है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, रियासत की जो बड़ी ताकतें होती हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और तहरीकें ज़्यादातर जो सियासी मुखालिफ होता है उसके खिलाफ चलाई जाती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तहरीक नाम तो कानूनी तौर पे ये होता है जी कि हमारा हक है, हम तहरीक चला सकते हैं, ये गैर कानूनी है, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, मतलब लीगल केस नहीं है, बुग़्ज़ और सियासी केस बनाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ या वो आम आदमी पाकिस्तान का कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका साथ ना कानून तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दे रहा है, ना अदलिया तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दे रही है, ना रियासत की जो ताकत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दे रही है। सियासी जमातें तो चलो समझ आती है वो मुखालिफ होंगी ही होंगी। तो इस सूरत में सोहेल अफ़रीदी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि हम एक मुहिम चला रहे हैं उसमें कुछ भी जैसे पासदाराने इनकलाब के नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, तहरीक इंसाफ, रिहाई इमरान खान या कुछ भी है कि हम वो करेंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो इस तरह से तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुख्तसर ये है कि जब तक वो लोग जैसे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो नौजवान, वो बूढ़े, वो जो भी हों, वो इस नीयत से नहीं आते कि हम वापस नहीं जाएँगे। ये नीयत अली अमी गंडापुर वाली ना हो कि मैं कफ़न पहन के आऊँगा। रियली तौर पे अगर वो इस तरह से जज़्बा रखते हैं और दबाव प्रेशर देते हैं, वहाँ पे मरते हैं, खून बहता है, कई सैकड़ों की तादाद में गोलियाँ मारी जाएँ और वापस वहाँ से कोई ना आए, तो शायद कि प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन ये तहरीकें खौफ, डरावा, धमकावा वो पीछे मुसलसल है। आपके सामने है सब कुछ कि शिया जो मसलक है उनके साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है। बाकी बाकी जो सियासी जमातें हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है। तो ये चीज़ें सामने रखकर हमें ये लगता है कि तहरीक तो चलेगी, कहीं न कहीं से कुछ तो होगा, लेकिन मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। ये वो आग का दरिया है, जिसमें से इन्हें डूब कर जाना पड़ेगा। आखिर में बात करते हैं जी हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म 45 साल से पाकिस्तान के अंदर राज करने वाले, अरबों के हिसाब से जहाज़ खरीदने वाले, खरबों ट्रिलियंस के हिसाब से करप्शन करने वाले, कभी लैपटॉप के नाम से करप्शन करते हैं, कभी आईएमएफ से कर्ज़ा लेके करप्शन करते हैं, कभी किसी बस स्कीम के नाम से करप्शन करते हैं, कभी चीनी की शुगर मिलों के नाम से करप्शन करते हैं, कभी आटा, दाल, चीनी, चावल, गंदम एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने के नाम से करप्शन करते हैं, कभी अवाम को रोज़गार देने के नाम से करप्शन करते हैं और अरबों रुपए के हिसाब से जो आमदन होती है वो अपने खज़ानों में भरते हैं। कभी पेट्रोल महँगा करके उसके करप्शन करते हैं, कभी अपने साथियों को जिसे कहते हैं कि उन्हें अरबपति रातों-रात बनाकर वो करप्शन करते हैं। यानी शहंशाह मुअज़्ज़म शहबाज़ शरीफ और इनके जो आक़ाए हैं नवाज़ शरीफ या इनकी फिर पूरी की पूरी जो जत्था है जिसमें नून लीग है और फिर इनके इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी और दीगर हैं।
सारी ज़िंदगी में कोई एक साँस, एक कदम ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें इन्होंने करप्शन ना की हो, जिसमें इन्होंने झूठ ना बोला हो, 2 नंबरी ना की हो, फ्रॉड ना किया हो। और वो इस ईद के मौके पर ये नसीहत करते हैं, कौम को ये भाषण देते हैं कि आप सादगी अपनाएँ। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा वो शख्स, उसका मेंटल लेवल क्या होगा, जो खुद लथड़ा हुआ हो ऐशों से, 2 नंबरियों से, भरमार है उनकी ज़िंदगी के अंदर अ, जिसे कहें कि लालचों की, शादियों की, खानों की, ऐशों की, शौकों की, और वह कौम को कहें कि सादगी अपनाएँ। ये शहनशाह मुअज़्ज़म अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गिरबान में जो झाँक कर सिर्फ़ 10% भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर सादगी ले आएँ, तो महल में पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन चलिए, ऐसे भाषण, ऐसे लतीफ़े, ऐसे चीज़ें हम सुनते रहेंगे, यही हमारा क्योंकि एंटरटेनमेंट है, और फिर हम आदी भी हो चुके हैं ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इनकी शर से, इनकी ज़ुल्मत से, इनकी बर्बरियत से महफ़ूज़ रखे, और आपको अल्लाह ताला किसी अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी दे, इजाज़त दें।